अब तक का सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला जुर्म। इस शख्स ने किया ऐसा घिनौना काम जो कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस जुर्म के लिए फांसी की सजा भी बहुत कम है। इतना ही नहीं, इसकी घिनौनी हरकत देख पूरा पाकिस्तान हुआ शर्मसार। 50 मुर्दा औरतों को बनाया एक शख्स ने अपनी हवस का शिकार। दिल दहला देने वाली ये कहानी है पाकिस्तान के कराची की, जहां 2 लोग लगातार कब्रिस्तान के मुर्दों के साथ रेप कर रहे थे। आपको सुनाते हैं इसका पूरा मामला। मोहम्मद रियाज और वजीरा, ये 2 नाम जिसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तान के कराची में रहने वाले ये 2 लोग वहां के कब्रिस्तान में काम किया करते थे। इस कब्रिस्तान में रोज कुछ लाशें दफनाने के लिए आती थीं, लेकिन शाम के 5 बजे के बाद आने वाली लाशों पर रियाज और वजीरा की हमेशा नजर रहती थी। जैसे ही लोग कब्र में लाश को दफना कर चले जाते थे, उसके करीब 2-3 घंटे बाद जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता था, तब कब्र में दबे मुर्दों के साथ रियाज और वजीरा मिलकर जो हरकत करते थे वो बेहद ही शर्मनाक थी। रात को कब्र के ऊपर की आधी मिट्टी हटाकर रियाज और वजीरा कब्र के अंदर जाते थे और कब्र के अंदर मुर्दों के साथ दुष्कर्म करते थे, जिसे अगर किसी जिंदा इंसान के साथ किया जाए तो रेप कहा जाएगा। इन दोनों ने अपने हवस का शिकार कब्रिस्तान के मुर्दों को बना रखा था, लेकिन इस बात की किसी को भी भनक नहीं हुई, क्योंकि इतनी रात में वैसे भी कोई कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहता था। कुछ दिनों में वजीरा की मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी रियाज लगातार ये घिनौना काम करता रहा। सवाल एक जगह ये भी आता है कि उसको कैसे पता चलता था कि कब्रिस्तान में आई लाश किसी महिला की है या पुरुष की। तो उसके लिए एक रिवाज होता है कि महिला की कब्र पर हमेशा एक पर्दे के तौर पर चादर उड़ाई जाती थी, जिसे पता लग जाता था कि ये किसी महिला की कब्र है। और शाम के 5 बजे के बाद आने वाली लाश 2-3 घंटे तक थोड़ी ताज़ा लाश रहती थी, बाकी ज्यादा वक्त हो जाने की वजह से सड़नी शुरू हो जाती थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक रात रोज की तरह रियाज एक कब्र में घुसा, लेकिन इस कब्र की लाश के ऊपर का ढका कपड़ा अचानक से चेहरे से हट गया और मुर्दे के दांत और आंखें रियाज को दिखाई दी। इस मुर्दे की आंखें खुली थी और अचानक उसने मुर्दे की आंखों में एक तेज रोशनी देखी, जिसे देखकर रियाज बहुत डर गया। डर के मारे वो बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और चारों तरफ हंगामा मच गया। सभी लोगों ने रियाज से पूछा कि क्या हुआ, वो क्यों चिल्लाया। अगले दिन छानबीन की गई, कुछ कब्रों की दशा बिगड़ी हुई दिखी। इस मामले की जांच के लिए पुलिस को भी बुलाया गया और फिर रियाज ने खुद ही पूरी बात पुलिस को बताई, जिसे सुनने के बाद सभी लोगों का खून खौलने लगा। उसने कहा, पहले ये काम वजीरा करता था, उसी ने मुझे इस बारे में बताया। उसको देखकर रियाज ने भी ये काम करना शुरू कर दिया। ये बात जैसे ही मीडिया में फैली, पाकिस्तान के आवाम के रोंगटे खड़े हो गए और रियाज के लिए फांसी की सजा सुनाने की मांग करने लगे। और कब्र के मुर्दों के साथ रियाज ने जो किया, उसके परिजनों को पहुंचने वाला दर्द शायद ही कोई महसूस कर सके। रियाज आज भी जेल के सलाखों के पीछे है और इसका ये केस अभी भी चल रहा है। दोस्तों, अब तो जिंदा इंसान ही क्या, मरने के बाद कोई मुर्दा भी सुरक्षित नहीं है। ये घटना मानवता को पूरी तरह से झंझोड़ देती है और ये काफी खौफनाक बात है कि ऐसी मानसिकता वाले लोग भी हमारे बीच रह रहे हैं।